है, तो प्लीज़ जिस किसी को मिले तो मुझ तक ये ज़रूर पहुंचा दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। किसी ने अगर ख़रीदी हुई भी है ना तब भी वो मुझ तक पहुंचा दें, मैं पेमेंट दे के अपनी कैट वापस ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, सर्दियों की आमद है और बड़ा खुशगवार सा मौसम है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम मतलब इस तरह का है कि इंसान को कम से कम गर्मी नहीं लग रही। और सबसे बढ़कर खुशी ये होती है और अच्छी नींद आती है कि एसी नहीं चल रहे हैं क्योंकि एसी के बिल इस कदर आने लग गए हैं। नहीं भी चलाया ना एसी तो उनका बिल आया है, तो इसीलिए बिजली की भी बचत है, मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये आज जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आज भाई की बर्थडे भी है। तो जो छोटे भाई जिनकी डेथ हुई है उनकी आज बर्थडे है। 18 अक्टूबर को उनकी बर्थडे होती थी। तो वैसे तो मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन सुबह से दिल फिर भी थोड़ा उदास है क्योंकि बरसात के मौसम में, इस मौसम में आप नोट करो कि तबीयत थोड़ी सी उदास भी हो जाती है। मतलब लाइफ में अगर सब ठीक हो, सब सेट चल रहा हो ना तो फिर तो ये मौसम और भी अच्छा लगता है। लेकिन लाइफ में कुछ इस तरह का गुजरा हो, इवेंट जो उदास हो और जिसने आपको परेशान किया हो, तो फिर वो चीज़ जो है ना आपको काफ़ी दुख पहुँचाती रहती है। और एक और भी परेशानी की बात है कि मेरी बहुत ही प्यारी कैट गोलू, जिसके हम वैक्सीनेशन कराने मुल्तान जा रहे थे, वो किसी ने चुरा लिया है। देखें ये कितनी गलत बात है। वो अपने गेट के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे एक दफ़ा मेरी डॉली गुम हुई थी कैट, मैंने उसका भी जिक्र किया था अपनी वीडियो में। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, कोई मेरा गोलू देखे वो मुझ तक ज़रूर पहुँचा दे। बच्चे भी, मैं भी, हम सब गोलू के लिए बहुत ज़्यादा उदास हैं, फ़िक्रमंद हैं, परेशान हैं। और साथ में कुछ भाई की भी उदासी आ गई है। जैसे कि आप सबको पता है मैं कितनी ज़्यादा कैट लवर हूँ, कैट्स का ख्याल भी कितना रखती हूँ और कितनी केयर से मैं पालती हूँ। उनकी डाइट का ख्याल, उनके फूड, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग कितना ख्याल में रखती हूँ, आप सबको पता है, मैं अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो फिर भी कोई इस तरह से कैट किसी की पली पलाई ले जाए, कितनी गलत बात है। बोलूँ कि मैं पिक्स और वीडियोज़ जो है अपनी इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, बल्कि मैं साथ साथ इसके जो क्लिप्स लगा देती हूँ, ये आप देखते रहें। और देखें ये वाली गोलू है और ये जो है ना मेरी तकरीबन इसको 15 दिन हो गए हैं। ये हमारे गेट के ऊपर बैठी हुई थी, अचानक से शायद नीचे उतरी है या वहीं से ही किसी ने इसको किडनैप कर लिया है। तो प्लीज़ जिस किसी को मिले तो मुझ तक ये ज़रूर पहुंचा दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। किसी ने अगर ख़रीदी हुई भी है ना तब भी वो मुझ तक पहुंचा दें, मैं पेमेंट दे के अपनी कैट वापस ले लूँगी। तो जी आपको मैं पौर का हाल बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, काफ़ी बिज़ी रही हूँ। ब्राइड बनाई है, ब्राइड की पिक्स भी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करती हूँ और काफ़ी अच्छा मेरा काम जा रहा है आप सबकी दुआ से। देखिए मुझे कितनी टेंशन लेनी होती हैं, मुझे काम भी देखना होता है, मुझे कैट्स की भी टेंशन है, भाई की भी टेंशन है। बस अल्लाह पाक सब लोगों को हिम्मत अता करे। रियली कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हूँ और बस अल्लाह पाक का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इन इम्तिहानों में कभी भी ना डाले और सब प्यारे चीज़ें अपने पास ही रहें। जी तो यार अभी मैं ना जा रही हूँ अम्मी की तरफ क्योंकि वहाँ पर देखती हूँ अम्मी क्या सूरत हाल है। अम्मी काफ़ी ज़्यादा सुबह से उदास थी, परेशान थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उनके पास चली जाऊँगी, लेकिन आपको तो पता है मेरा काम कुछ इस तरह का है कि मुझे टाइम निकालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। खैर अभी शाम को थोड़ा सा मैं ईजी हूँ तो अभी मैं अम्मी की तरफ फिर जा रही हूँ। तो बाकी बातें जो है फिर मैं अम्मी के घर जाके आपसे करती हूँ। बाय जी। और मैं अम्मी के घर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं आई तो मुझे पता चला जी मेरे भतीजे ने बहुत ही प्यारा अपना कबूतरों का ना पिंजरा बनाया हुआ है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्यूट से उसमें पिजन्स भी हैं और वो पिंजरा भी काफ़ी प्यारा बनवाया है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा कैट से प्यार करती हैं, तो एक किटन ना मैंने अपनी कैट का अम्मी को दिया हुआ है। ये है जी शेरू, ये जो है ना मिशू का बेटा है और ये अपने हाउस में सोया हुआ है। ये अम्मी से अपने बेड पे सुला के रखती हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह प्यार करती हैं। मैंने कहा थोड़ी अम्मी बहल जाएंगी क्योंकि भाई के बाद अम्मी बहुत उदास रहने लग गई हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कैट से प्यार करती हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने बेड पे देखें सुलाया हुआ है इस तरह से ना। अम्मी बहुत वीक हो गई हैं, अम्मी के लिए, अम्मी की सेहत के लिए ढेर सारी दुआ करें आप। आरिस क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ, कल पेपर है। वाह भी, मुझे तो यहाँ के पता चला है तुमने बहुत प्यारा कबूतरों का पिंजरा बनवाया हुआ है। बिल्कुल। आपको बर्ड्स का शौक है बुआ की तरह? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, मुझे जैसे शौक है ना पेट्स का, बर्ड्स का, बिल्लियों का, इसको भी ऐसे है बिल्कुल। अच्छा इसको क्या, मेरे मतलब दोनों भतीजे और भतीजी, 3 बच्चे हैं भाई के, तीनों को ही शौक है, सारे मेरे पे गए हैं ही। अच्छा चले आए देखते हैं आपके किस तरह के पिजन्स हैं, क्या है, व्यूअर्स को दिखाते हैं। इधर अबीर हसन कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं रूम में जा रहा हूँ अपने। मैं तुम्हें पकड़ लिया ना रूम पे। हाय बोलो व्यूअर्स को। हाय। ये जी यहाँ पर
बनवाया है। अच्छा, इस एरिया में ना ये सेम का बड़ा प्रॉब्लम है दीवारों पे। ये देखें, ये भी पेंट करवाया था तो दीवारें जो है ना यहाँ पे फिर ख़राब हो गई हैं। ये शहर की जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से है। अच्छा जी, ये है अंजरा जो मैं आपको बता रही थी। जूम आउट करके दिखाते हैं। जूम इन में तो ये पूरा ही नहीं आ रहा, इसलिए जूम आउट किया है। तो ना वो पकड़ के एक जगह बात कर। अबीर इधर है, अबीर हसन ने जनाब बड़ा काम किया। अबीर शाबाश, वेल डन। बहुत अच्छा पिंजरा बना हुआ है और देखो कितना खुला खुला इसमें फिर रहे हैं और ये बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अंडे भी दिए हुए है। वाओ, हाँ। अच्छा, इसका दरवाज़ा खोलो ना। मैं बाहर निकालता हूँ। हाँ, बाहर ना निकालो बेशक, फिर अंदर चले जाएंगे आराम से। ये देखिए व्यूअर्स, इतना प्यारा ये ना, वो एग्स पे बैठी हुई है। ये वाली पिजन एग पे बैठी हुई है। वहाँ पे 2 अंडे दिए हुए हैं। ये देखें, अच्छा अब ये बाहर निकलते हैं खुद ही खुश होके। वाओ, अच्छा वो अंडों पे बैठना शुरू हो गई है। हाँ जी। हाँ, सफाई की थी ना सारी। क्या बात है। हाँ, कहाँ है? वो फिर रहे। काला भी है, ब्लैक वो वाले। अच्छा, मेरे पास जो है ना लकी कबूतर आरिज, हाँ जी। वो भी मैं 2 मंगवाऊंगी, आपको दूंगी वाइट नहीं, वाले। एक और कहाँ है? ब्लैक वाला वो चला गया ना, दोनों नर रहे। नहीं, सारे देखो अंदर चले गए। नहीं, इतना पता है हमने अंदर जाना है। 1 मिनट बाजी, आप जरा हट जाए, देखें। तस्वीर लगा। नहीं दादो फिर सब इमोशनल मूवमेंट में चले जाते हैं। स्टैंड छो आता है मैं तस्वीर गूगल जी से तस्वीर पड़ी है। बस भाई की बर्थडे तो थी, लेकिन सारे बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि हर साल भाई के होते हुए हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो अम्मी ने कहा कि इस दफ़ा भी ज़रूर करनी है, चाहे वो है या नहीं, वो हमारे साथ हर वक्त है। और अम्मी देखें कितनी ज़्यादा बीमार हुई हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें दिल को लगाया हुआ है भाई का। अल्लाह पाक ने भी लंबी ज़िंदगी दे। हैप्पी बर्थडे टू कैसर। कैसर पता नहीं हाँ, पिछले साल सही मैं के केक कटाना उन्हें आपकी अच्छी बनी। ठीक है। सही केक कटाना। पर तो मैंने तस्वीर की में है। चला आइस केक खिलाओ थोड़ा थोड़ा, फिर हम नहा। कोई पता फिर हम आके खिलाओ। फिर हम आके बड़ा कोई सीट लगाना तो इधर चखने का दूर कैसे है? अच्छा आई वधियोसी उंदी रू ले दी वधियोसी। जी व्यूअर्स, अभी मैं अम्मी की तरफ हूँ। तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है रात को। तो बस मैं अभी 15-20 मिनट तक घर चली जाऊँगी। और ज़ाहिर है अम्मी सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपके साथ शेयर किया। बस आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत के लिए एक दफ़ा फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। और कैसर रज़ा भाई का नाम है, नाम लेकर उनको फिर बख्श दीजिएगा फ़ातिहा। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक। कल मिलते हैं एक नया फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।